गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने आर्थिक चिट्ठे के प्रारूप के बारे में चर्चा किया था। आर्थिक चिट्ठा क्या होता है और उसको कैसे तैयार किया जाता है, उसका क्रम क्या होता है, आर्थिक चिट्ठे में कौन कौन सी मदें दिखाई जाती हैं। आज हम लोग एक क्रियात्मक प्रश्न के द्वारा ये देखेंगे कि आर्थिक चिट्ठा, लाभ हानि खाता और व्यापार का खाता तीनों को सम्मिलित रूप से कैसे तैयार करते हैं। आप एक सवाल देखेंगे। सवाल है, 31 मार्च 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निम्नांकित तलपट से सुधीर का व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता एवं आर्थिक चिट्ठा बनाइए। अक्सर बोर्ड परीक्षा में इसी तरह के सवाल आता है, जिसमें एक ही सवाल में आपको एक तलपट दे दिया होता है और उस तलपट के माध्यम से आपको व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा बनाने को कहा जाता है। हम तीनों का प्रारूप अलग अलग अभी तक देखे थे। आज हम व्यापार खाता एवं लाभ हानि खाते को एक में देखेंगे। इसमें जो विवरण दिया हुआ है तलपट में, तलपट के ऋणी पक्ष में दिया हुआ है वेतन 4000, मजदूरी 1000, आहरण 5000, मशीनरी 40000, फर्नीचर 4000, मोटर गाड़ियाँ 10000, किराया 500, क्रय 30000, कटौती 200, विक्रय वापसी 500, रहतिया 8000, देनदार 10000, देनदार 40000, बैंक में रोकड़ 1000, हस्ताक्षर रोकड़ 1000, हस्ताक्षर रोकड़ 500, विक्रय पर भाड़ा 300, क्रय पर भाड़ा 200, चुंगी क्रय 100 रुपये, बीमा 200, प्राप्य बिल 7000। और इसी तरह से तलपट के क्रेडिट में दिया है पूंजी 80000, कटौती 1000, बिक्री 50000, क्रय वापसी 1000, लेनदार 20000, देय बिल 1000, आहरण पर ब्याज 400 रुपये। और लास्ट में दिया है अंतिम रहतिया, जिसका मूल्य है 1000 रुपये। इसको जब हम सवाल में करेंगे तो आप सबसे पहले देखेंगे कि हम व्यापार खाता एवं लाभ हानि खाता इकट्ठे बनाएंगे और इसका हम प्रारूप बनाएंगे और उसमें लिखेंगे नीचे 31 मार्च 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, और कॉलम बना के विवरण अमाउंट, विवरण अमाउंट। ये आपका ऋणी पक्ष है, ये आपका धनी पक्ष है। ऋणी पक्ष में जितने भी खर्चे हैं व्यापार खाते की मदों को व्यापार खाते में और लाभ हानि खाते की मदों को लाभ हानि खाते में दिखाएंगे। ऊपर का हिस्सा जो होता है, यहाँ से इसके ऊपर का हिस्सा है व्यापार खाता है और यहाँ से नीचे का हिस्सा इसका लाभ हानि खाता है। व्यापार खाते में माल से संबंधित जितने लेन देन होते हैं और जो प्रत्यक्ष व्यय होते हैं उनका लेखा किया जाता है। और इसी तरह से लाभ हानि खाते में सकल लाभ या सकल हानि जो व्यापार खाता द्वारा प्रदर्शित होती है उसका लेखा होता है, और साथ ही साथ अप्रत्यक्ष व्ययों का लेखा हम लाभ हानि खाते में करते हैं। आप देखेंगे इसमें रहतिया दिया हुआ है 8000 रुपये। 8000 रुपये हमने यहाँ लिख लिया ऋणी पक्ष में। उसके बाद से क्रय दिया है 30000 और क्रय वापसी दिया है 1000। क्रय वापसी को घटा देंगे इसमें से 1000, बचा 29000। 29000 यहाँ पर लिख दिया। फिर दिया है मजदूरी 1000 रुपये, मजदूरी को लिख दिया। फिर दिया है क्रय पर भाड़ा 200 रुपये, उसको लिख दिया। फिर दिया है चुंगी क्रय पर, इसको भी लिखा। इसी तरह से इसके धनी पक्ष में जब हम आते हैं तो धनी पक्ष में बिक्री दिया है 50000 और विक्रय वापसी दिया है 500 रुपये। 50000 में से 500 घटाएंगे, 49500 यहाँ पर हम क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। और अंतिम रहतिया दिया था 1000, इसको यहाँ लिखेंगे। अब हमारे व्यापार खाते की सभी मदें आ चुकी हैं। अब इसका हम योग करेंगे तो आप देखेंगे 49500 और 1000 मिला के 50500 हुआ। 50500 यहाँ भी लिखेंगे और 50500 में इन सारी मदों को हम घटा देंगे। घटाने के बाद जो सकल लाभ आया वो है 12200 रुपये।
इस 12,200 रुपये सकल लाभ को लाभ हानि खाते के धनी पक्ष में हम अंतरित करते हैं। यहाँ पर हम ले आए 12,500 और आप देखेंगे कि सवाल में दिया हुआ है वेतन दिया हुआ है। वेतन अब प्रत्यक्ष व्यय होता है 4,000 रुपये, इसको ऋणी पक्ष में लिखेंगे लाभ हानि खाते के। ऐसे ही किराया 500 रुपया दिया है, इसको भी लिखेंगे अप्रत्यक्ष व्यय है। कटौती 200 रुपये, इसको भी लिखेंगे। विक्रय पर भाड़ा 300 रुपये, इसको भी लिखेंगे। बीमा दिया है, इसको भी लिखेंगे। और इसी तरह से धनी पक्ष में आएंगे तो धनी पक्ष में आप देखेंगे आहरण पर ब्याज दिया हुआ है 400 रुपये, इसको भी लिखा। और कटौती से आय है 100 रुपये, इसको लिखा। और इसके बाद से इसका योग हम करते हैं। धनी पक्ष का योग ज़्यादा है इसलिए इसको पहले करेंगे। इसका योग करेंगे तो 12,700 रुपये आया। 12,700 रुपये यहाँ भी लिखेंगे और इसमें से सारे खर्चों को घटा देंगे। खर्चे घटाने के बाद यहाँ जो शुद्ध लाभ आया वो है 7,500 रुपये। ये हमारा व्यापार खाता और लाभ हानि खाता दोनों तैयार हो गया। इसके बाद से हम बनाएंगे आर्थिक चिट्ठा। आर्थिक चिट्ठा बनाने के लिए आप देखेंगे कि ऊपर लिखा है आर्थिक चिट्ठा और उसके बाद से लिखा 31 मार्च 2011 को। आप हमेशा ध्यान देंगे कि जो लाभ हानि खाता या व्यापार खाता बनता है वो पूरे वर्ष का लेन देन प्रदर्शित करता है। 31 मार्च 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, अर्थात पूरे वर्ष के लिए विवरण है। लेकिन आर्थिक चिट्ठा जो स्थिति प्रस्तुत करता है वो एक निश्चित तिथि को प्रस्तुत करता है, अर्थात 31 मार्च 2011 को व्यापार की ये स्थिति थी। आप देखेंगे सवाल में दिया हुआ है देय बिल दिया हुआ है 1,000 रुपये। देय बिल दायित्व होता है इसलिए दायित्व पक्ष में लिखेंगे। ये तरलता के क्रम में बनाया गया है, अर्थात सबसे तरल संपत्ति या सबसे तरल दायित्व सबसे ऊपर लिखा गया है और उसके बाद से उससे कम तरल और उसके बाद से उससे कम तरल। तो इस तरह से देय बिल को सबसे पहले लिखा जाएगा। इसके बाद से आ रहा है लेनदार दिया हुआ है 20,000 रुपये, उसको लिखेंगे। पूंजी दिया है 80,000 रुपये, इसको लिखेंगे। और पूंजी में जो शुद्ध लाभ हुआ है लाभ हानि खाते द्वारा जो प्रदर्शित है लाभ 7,500, इसको हम शुद्ध लाभ में जोड़ देंगे। जब जोड़ा तो हो गया ये 87,500 और इसमें से आहरण दिया हुआ है सवाल में आपके। आहरण को हमेशा पूंजी से घटा देते हैं। आहरण है 5,000 रुपये, इसको 5,000 घटा दिया तो पूंजी हमारी हो गई 82,500। इसी तरह से संपत्तियां जो दी हुई हैं सवाल में, संपत्तियों को हम संपत्ति पक्ष में लिखेंगे चिट्ठे के, जिसमें पहली संपत्ति है हस्तस्थ रोकड़ 500 रुपये दिया हुआ है, उसको लिखा। बैंक में रोकड़ दिया है 1,000, इसको लिखा। देनदार दिया हुआ है 40,000, इसको लिखा। प्राप्य बिल दिया है 7,000 रुपया, इसको लिखा। अंतिम रहतिया दिया है 1,000, इसको लिखा। फर्नीचर दिया है 4,000, इसको लिखा। मोटर गाड़ियां दिया है 10,000, इसको लिखा। और मशीनरी दिया है 40,000, इसको लिखा। और इसको लिखने के बाद जब हम इसका योग करते हैं तो योग आप देखेंगे कि संपत्ति पक्ष का योग और दायित्व पक्ष का योग दोनों योग बराबर है। इसका मतलब कि हमारा सवाल सही है। इस तरह से आप आर्थिक चिट्ठे या जो अंतिम खाते से संबंधित बिना समायोजन वाले सवाल हैं उसको आप इस तरह से करेंगे। इसके आगे की क्लास में हम बताएंगे कि आर्थिक चिट्ठे, लाभ हानि खाते, व्यापार खाते अर्थात अंतिम खाता बनाते समय समायोजन कैसे करते हैं और समायोजन का आशय क्या होता है। क्योंकि कक्षा 10 में जो सवाल आता है बोर्ड परीक्षा में वो समायोजन सहित ही पूछा जाता है। आपको एक तलपट दे दिया जाता है और तलपट के नीचे कुछ सूचनाएं दी होती हैं कि इन सूचनाओं का इस तलपट में समायोजन करते हुए अंतिम खाते तैयार करिए। तो उन समायोजनाओं के बारे में हम अध्ययन अगली कक्षा में करेंगे। तब तक आप इस तरह के जितने भी सवाल आपके अंतिम खाते वाले अध्याय में दिए हुए हैं उसको आप हल करेंगे और जो भी आपको समस्या आएगी वो हमसे लिखकर पूछेंगे
या फ़ोन से पूछेंगे। थैंक यू।